दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन सी खबर है जो सुर्खियों पर रहने वाली है? इसके साथ ही जो है बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं का कितना चलन देखा जा रहा है त्योहारों में? देखिए कमलेश्वरी जी, जैसा कि आपने सवाल किया मौजूदा परिस्थितियों त्योहार विशेष को लेकर कि आखिर इको फ्रेंडली, एक तो मुझसे पहले ही मध्य प्रदेश से जुड़े प्रिंस गुप्ता जी बता रहे थे इको फ्रेंडली पटाखों को लेकर, इको फ्रेंडली सजावटी सामानों को लेकर। तो हालांकि बाजार गुलजार है और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है बाजार में कि लोग जो है वह पहुंच रहे हैं बड़ी मात्रा में और काफी लाखों करोड़ों की खरीदारी भी हो रही है। अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो अमूमन हर साल यही होता है कि दिवाली के समय ही जो सनातनी लोग हैं जो त्योहार विशेष में खरीदारी करते हैं बड़े सामानों को लेकर, खासकर जिसे वो साल भर अपनी वेटिंग लिस्ट में रखे रहते हैं कि यह बड़ा सामान हम दिवाली विशेष में खरीदेंगे या नवरात्रि विशेष में खरीदेंगे, तो वह देखने को मिलता है। और इस बार भी वही बात देखने को मिल रही है कि ऑटोमोबाइल में जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, हर कंपनी ने रिकॉर्ड स्तर पर बिक्री की है। और जैसा कि पुष्य नक्षत्र को लेकर बात आती है कि शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र में व्यापार व्यवसाय और खरीदारी को लेकर, तो इसे भी लेकर लोग काफी ज्यादा सजग दिखे और लगातार बाजारों में आवाजाही देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तो बढ़ोतरी थी, देखी ही गई। साथ ही अगर ज्वेलरी की बात करें तो हालांकि सोना जो है वह काफी महंगा हो चला है, बावजूद इसके लोग उसे जरूर खरीदते हैं क्योंकि इस त्योहार विशेष में उसे बड़ा शुभ माना जाता है। सोने के आगमन से लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी माता जी के आगमन को भी जोड़कर देखा जाता है। तो इस वजह से रौनक तो बहुत है, गुलजार भी बहुत है। लेकिन वहीं अगर लोकल व्यापारियों के बारे में बात करें तो उनका कहना है कि जो वर्चुअल माध्यम यानी कि ऑनलाइन जो बिजनेस है उसकी वजह से उनका जो व्यापार है वो आधे से भी कम हो गया है। जो पहले कभी दिवाली में दुकानों के अंदर ग्राहकों की संख्या इतनी ज्यादा रहती थी कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं रहती थी, लेकिन अब वही ये हाल हो गया कि अब ऑनलाइन बाजार के चलते जो है लोग ऑनलाइन ही सारे सामान मंगा ले रहे हैं, जरूरी सामान मंगा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो वास्तविक बाजार है वहां पर लोगों की भीड़ काफी कम देखने को मिल रही है। फिर भी बाजार गुजार है, लोगों की भीड़ है, आवाजाही दुरुस्त है। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो लगातार यह प्रयास जारी है ट्रैफिक कि ट्रैफिक जाम की स्थिति न देखने को मिले। और साथ ही दुर्ग पुलिस ने भी अपराधों पर, खासकर उठाईगिरी से ग्राहकों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए विशेष दस्ता तैयार करके ऐसे सारे बाजारों पर तैनात कर दिए गए हैं, सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो माहौल जो है काफी उत्साह भरा है दिवाली त्योहार को लेकर। दूसरा बात करेंगे नगर निगम भिलाई की सफाई व्यवस्था। जी हाँ, अभी आजकल में ही भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा बुलाई जाएगी, ऐसी जानकारी है। और जिसमें बताया जा रहा है कि सफाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। क्योंकि शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के जो पार्षद हैं वह लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर शहर सरकार को घेरते आ रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल में जो पहले कभी 15 करोड़ की सफाई व्यवस्था का ठेका होता था, अब वह 50 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है और 50 करोड़ लगभग 28 लाख का हो गया है। और 5 साल में ऐसी क्या वृद्धि हुई, ऐसी क्या महंगाई हुई इन 5 सालों में कि 15 करोड़ की सफाई व्यवस्था 50 करोड़ के आसपास चली गई। और उस पे भी जिन शर्तों के तहत जिस कंपनी को यह सफाई व्यवस्था का ठेका दिया गया वह उन शर्तों का पालन तो कर ही नहीं रहा, उल्लंघन उससे ज्यादा कहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि हर वार्ड में 38 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, वहां 38 नहीं है, 25 से 30 ही है। और बताया जा रहा है कि 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाना चाहिए, वह भी नहीं हो रहा है। और सफाई व्यवस्था नियमित सुपरविजन और मानक जो तय मापदंड है उसके अनुरूप किए जाने चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और विपक्षी पार्षदों की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत पीएमओ को भी कर दी है। हो सकता है आने वाले समय में कोई जांच समिति का गठन हो और वह इस तरह के सफाई व्यवस्था को लेकर किया जा रहा है बड़े भ्रष्टाचार का आरोप जो लग रहा है उसकी जांच पड़ताल के लिए मैदान पे आए। तीसरी बड़ी बात है, आज सुबह से ही दो बड़ी गंभीर दुर्घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात एक पिता जब दुकान बंद करके सेक्टर 2 पानी टंकी के पास से घर जा रहा था तो वह किसी मवेशी से टकराकर बुरी तरह घायल हो जाता है। और इतने में अपने पुत्र को जब वह बुलाता है फोन करके तो वह पुत्र इस हड़बड़ी में आता है कि वह जिस गाड़ी से आ रहा है वह गाड़ी ही अपने पिता के ऊपर चढ़ा डालता है।
तो ऐसे में हड़बड़ी में हुई गड़बड़ी की वजह से पिता पुत्र दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं अगर पटेल चौक दुर्ग के बारे में बात करें तो वहां कचरे प्रबंधन को लगे जो हाईवा होता है उसकी चपेट में एक पूरा परिवार आ गया। माता पिता दोनों की मृत्यु का होना बताया जा रहा है और वहीं बच्चे की सलामती की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यह दुर्घटना घटी है साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था शहर के भीतरी हिस्सों में काफी दयनीय स्थिति में है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति और इसी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि शहर की अंदरूनी ट्रैफिक व्यवस्था कब तक दुरुस्त की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से 2 जगहों पर भीषण हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक जगह पर पहले पिता का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसने अपने पुत्र को इसकी जानकारी दी। जब पुत्र वहां आ रहा था तो वो भी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, जिससे पिता और पुत्र दोनों को गंभीर चोटें आई है। और दूसरी जगह पर हाईवा की टक्कर से एक पूरे परिवार का खात्मा हो गया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि बच्चा जो है सुरक्षित बाहर बताया जा रहा है। अब ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि जो है नगर निगम भिलाई में काफी ज्यादा अनियमितताएं देखी जा रही है। पहले 15 करोड़ में